73 72। दीदी ने पूछा, कैसी शर्त? मैंने याद दिलाया, भूल गई क्या? एक दिन तुमने ही तो कहा था कि वह सिर्फ पति है, भगवान नहीं। और आंखें बंद करने से पहले वो तुम्हें घर से बाहर नहीं निकाल सकता। नहीं निकाल सकता, नहीं निकाल सकता, दीदी बोली। तो निकाला कहां भाई? मुझे किसी ने घर से बाहर नहीं किया, मैं खुद आई हूं। सिर्फ पति को बर्दाश्त नहीं कर पाई इसलिए घर छोड़ दूं। मैं वैसी औरत नहीं हूं भाई। 11 साल से उनका अन्याय और अत्याचार सहना मेरी आदत बन गई थी। मैं तो शिकायत करना भी भूल गई थी। और फिर क्या पति सारा दिन जुल्म करता है क्या? 24 घंटों में से इंसान कितनी देर क्रूर रह सकता है? अगर किसी किताब में जालिम पति के बारे में पढ़ा हो तो जान लेना कि लेखक ने सिर्फ उन चंद मिनटों का हिसाब दिया है। बाकी वक्त तो उसने चालाकी से पर्दे के पीछे छिपा लिया है। वो बाकी वक्त शायद प्यार से भरा ना हो, पर एक संसारी औरत के लिए उतना काफी होता है। जिसका सहारा सिर्फ पति हो, उसे हफ्ते में एक मीठी बात न सुनने पर बुरा लग सकता है। पर मेरी जिंदगी का सहारा सिर्फ पति तो नहीं था भाई। अगर सिर्फ पति के मामले में बदकिस्मत होती तो मैं बदकिस्मत बनकर ही रह लेती भाई। उनकी नीचता अगर सिर्फ मेरे साथ अन्याय तक सीमित रहती और मेरे वर्तमान और भविष्य को बर्बाद न करती तो मैं मुंह बंद करके उनका घर संभालती रहती। भूख प्यास या मारपिटाई मेरी मुस्कुराहट नहीं छीन सकती थी। जिंदगी की थोड़ी सी कामयाबी में भी मैं खुश रहती। पर ऐसा हुआ नहीं भाई। कुछ पति की वजह से और कुछ बदकिस्मती से मेरी पूरी जिंदगी बेमतलब और अर्थहीन हो गई। पति या दुख दर्द बड़ी बात नहीं थी। मुझे अपनी जिंदगी का ये नाकामयाब होना बर्दाश्त नहीं हुआ। मेरी आत्मा चीखने लगी। मैंने मजाक में एक और चुटकी ली। सौतन के डर से क्या? वह चौंक गई। सौतन के डर से आत्मा की चीख। सौतन? क्या उन्होंने दूसरी शादी कर ली है क्या? मैं जानती थी कि वह पत्नी के बिना नहीं रह पाएंगे, पर इतनी जल्दी? मेरे पैरों के आलता के निशान अभी फर्श से मीटे भी नहीं होंगे। क्या मैं उनके घर में इतनी कम जगह घेरे हुए थी कि उस खालीपन को भरने के लिए इतनी जल्दी किसी और को लाना पड़ा? उनकी बातों में शिकायत और जलन साफ दिख रही थी। उनकी आंखों में दर्द छा गया था और यह देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने मन ही मन उन्हें एक देवी जैसा मान लिया था, पर इस पल ममता दीदी की वह चमकती हुई मूरत अचानक धुंधली पड़ गई। मैंने कहा, दीदी अब मैं तुम्हारा बिल्कुल साथ नहीं दूंगा। तुमने खुद को धोखा दिया है। तुमने फर्ज से भागकर दुख के सामने घुटने टेक दिए हैं। दीदी ने पलटकर पूछा, फर्ज का मतलब क्या भाई? पति की सेवा? क्या तुम्हारी पढ़ाई ने तुम्हें उदार नहीं बनाया है क्या? आज के इस दौर में तुम ये क्या कह रहे हो भाई? किस जमाने के इंसान हो तुम? मैंने कहा, इसी जमाने का हूं भाई। मुझे अपनी दलीलों में मत खींचो। मेरी शिक्षा बहुत संकुचित है। अगर एक इंसान का भला नहीं कर सकी, अपनों का जुल्म नहीं सह सकी, तो लाखों लोगों का भला कैसे करोगी भाई? दूसरों का जुल्म सहकर अपने वादे पर कैसे टिकोगी? दीदी बोली। लाखों लोगों के आशीर्वाद के दम पर भाई। तुम्हारी दलील अजीब है भाई। क्या एक इंसान की तुलना लाखों से की जा सकती है क्या? जो एक परिंदा नहीं बना सकता, क्या वह साहित्यकार बनकर किरदारों की रचना नहीं कर सकता क्या? एक पत्थर को पूजने से वह भगवान बनेगा या नहीं, ये कहना मुश्किल है, पर लाखों पत्थरों के बीच कोई न कोई हीरा जरूर छिपा होता है भाई। दायरा छोटा होने से ही काम अच्छा होगा ये जरूरी नहीं है। घर की बहू पूरा घर साफ रख सकती है, पर सबसे गंदा कोना साफ करने के लिए जमादार को ही बुलाना पड़ता है। मैंने 11 साल कोशिश की भाई, पर उस बंजर जमीन पर मेरी कोशिशों का हल कोई निशान नहीं बना पाया। वहां फसल क्या उगती भाई? इसलिए मैं इस बड़े मैदान में आई हूं। मिट्टी चाहे कितनी भी सख्त हो, क्या मैं एक छोटा सा हिस्सा साफ करके वहां खेती नहीं कर पाऊंगी क्या? क्या मेरी बाकी जिंदगी की मेहनत से वहां सोना नहीं उगेगा क्या? बिल्कुल उगेगा। वो रुकी और थोड़ा सोचकर बोली, यही बात मैं हमेशा सोचती थी। मैंने याद दिलाया, भूल गई क्या? एक दिन तुमने कहा था कि वह सिर्फ पति है, भगवान नहीं। और आंखें बंद करने से पहले वो तुम्हें घर से बाहर नहीं निकाल सकता। दीदी बोली। तो निकाला कहां भाई? मुझे किसी ने घर से बाहर नहीं किया, मैं खुद आई हूं। सिर्फ पति को बर्दाश्त नहीं कर पाई इसलिए घर छोड़ दूं। मैं वैसी औरत नहीं हूं। 11 साल से उनका अन्याय और अत्याचार सहना मेरी आदत बन गई थी। मैं तो शिकायत करना भी भूल गई थी। और फिर क्या पति सारा दिन जुल्म करता है क्या? 24 घंटों में से इंसान कितनी देर क्रूर रह सकता है? अगर किसी किताब में जालिम पति के बारे में पढ़ा हो तो जान लेना कि लेखक ने सिर्फ उन चंद मिनटों का हिसाब दिया है। बाकी वक्त तो पर्दे के पीछे छिपा लिया। वो बाकी वक्त शायद प्यार से भरा ना हो, पर एक संसारी औरत के लिए उतना काफी होता है। जिसका सहारा सिर्फ पति हो, उसे हफ्ते में एक मीठी बात न सुनने पर बुरा लग सकता है।
पर मेरी जिंदगी का सहारा सिर्फ पति तो नहीं था। अगर सिर्फ पति के मामले में बदकिस्मत होती तो मैं चुपचाप सह लेती भाई। उनकी नीचता अगर सिर्फ मेरे साधन याय तक सीमित रहती और मेरे भविष्य को बर्बाद न करती तो मैं मुंह बंद करके उनका घर संभालती रहती। भूख प्यास या मारपिटाई मेरी मुस्कुराहट नहीं छीन सकती थी। जिंदगी की थोड़ी सी कामयाबी में भी मैं खुश रहती, पर ऐसा हुआ नहीं। कुछ पति की वजह से और कुछ बदकिस्मती से मेरी पूरी जिंदगी बेमतलब और अर्थहीन हो गई। पति या दुख दर्द बड़ी बात नहीं थी। मुझे अपनी जिंदगी का ये नाकामयाब होना बर्दाश्त नहीं हुआ। मेरी आत्मा चीखने लगी। मैंने मजाक में एक और चुटकी ली। सौतन के डर से क्या? दीदी चौंक गई। सौतन के डर से आत्मा की चीख। क्या उन्होंने दूसरी शादी कर ली? मैं जानती थी कि वह पत्नी के बिना नहीं रह पाएंगे, पर इतनी जल्दी? मेरे पैरों के आलता के निशान अभी फर्श से मीटे भी नहीं होंगे। क्या मैं उनके घर में इतनी कम जगह घेरे हुए थी कि उस खालीपन को भरने के लिए इतनी जल्दी किसी और को लाना पड़ा? उनकी बातों में शिकायत और जलन साफ दिख रही थी। उनकी आंखों में दर्द छा गया था और यह देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने मन ही मन उन्हें एक देवी जैसा मान लिया था, पर इस पल ममता दीदी की वह चमकती हुई मूरत अचानक धुंधली पड़ गई। मैंने कहा, दीदी अब मैं तुम्हारा बिल्कुल साथ नहीं दूंगा। तुमने खुद को धोखा दिया है। तुमने फर्ज से भागकर दुख के सामने घुटने टेक दिए हैं। दीदी ने पलटकर पूछा, फर्ज का मतलब क्या भाई? पति की सेवा? क्या तुम्हारी पढ़ाई ने तुम्हें उदार नहीं बनाया? आज के दौर में तुम ये क्या कह रहे हो? किस जमाने के इंसान हो तुम? मैंने कहा, इसी जमाने का हूं। मुझे अपनी दलीलों में मत खींचो। मेरी शिक्षा बहुत संकुचित है। अगर एक इंसान का भला नहीं कर सकी, अपनों का जुल्म नहीं सह सकी, तो लाखों लोगों का भला कैसे करोगी? दूसरों का जुल्म सहकर अपने वादे पर कैसे टिकोगी? दीदी बोली, लाखों लोगों के आशीर्वाद के दम पर तुम्हारी दलील अजीब है भाई। क्या एक इंसान की तुलना लाखों से की जा सकती है? जो एक परिंदा नहीं बना सकता, क्या वह साहित्यकार बनकर किरदारों की रचना नहीं कर सकता? एक पत्थर को पूजने से वह भगवान बनेगा या नहीं, ये कहना मुश्किल है, पर लाखों पत्थरों के बीच कोई न कोई हीरा जरूर छिपा होता है। दायरा छोटा होने से ही काम अच्छा होगा, ये जरूरी नहीं है। घर की बहू पूरा घर साफ रख सकती है, पर सबसे गंदा कोना साफ करने के लिए जमादार को ही बुलाना पड़ता है। मैंने 11 साल कोशिश की भाई, पर उस बंजर जमीन पर मेरी कोशिशों का हल कोई निशान नहीं बना पाया। वहां फसल क्या उगती? इसलिए मैं इस बड़े मैदान में आई हूं। मिट्टी चाहे कितनी भी सख्त हो, क्या मैं एक छोटा सा हिस्सा साफ करके वहां खेती नहीं कर पाऊंगी? क्या मेरी बाकी जिंदगी की मेहनत से वहां सोना नहीं उगेगा? बिल्कुल उगेगा। वो रुकी और थोड़ा सोचकर बोली, यही बात मैं हमेशा सोचती थी। मैं रात दिन यही सोचती थी। पति मेरे लिए छोटा या तुच्छ नहीं है, पर पराया है। हर पति पराया ही होता है। इंसान का खुद से सगा और कोई नहीं होता, न प्रेम में और न स्नेह में। प्रेम दो आत्माओं को करीब लाता है, पर अपनी आत्मा से जो दूरी होती है वो करीब आई आत्मा की दूरी से कहीं ज्यादा होती है। इसीलिए मैं सोचती थी कि सिर्फ दूसरों की भलाई के लिए ही क्यों जीऊं? क्या मेरी अपनी आत्मा का कोई कल्याण नहीं है? क्या मेरा जीवन उन्हीं के लिए बर्बाद होगा जिनका कभी भला नहीं होता? वैसे तो हर कोई दूसरों के लिए ही जीता है, पर अपने लिए उस जीने की सार्थकता बटोरता है। उसी का नाम है अपनी आत्मा का कल्याण। मैंने खुद को सौंप दिया, पर वह देना झूठ न हो जाए, बस इतना ही चाहती थी। अन्याय के विनाश के लिए दधीची ने आत्मदान दिया था, इसलिए नहीं कि इंद्र वज्र लेकर खेल करे। मैं दधीची की बेटी नहीं हूं, और अगर हूं भी तो मेरे शरीर का वज्र अब बुझ चुका है। उस बुझे हुए वज्र की राख में बस थोड़ी सी तपिश बाकी है। अगर उस तपिश को मैं सिर्फ बर्फ के घर को गर्म रखने में खर्च कर देती तो मरते वक्त मेरा मन पछतावे से जलता। रभर पति की सेवा का पुण्य भी जलकर राख हो जाता, क्योंकि सारी जिंदगी आंखें मूंद कर बिताने के बाद मरते समय जब मैं आंखें खोलती तो देखती कि ये कीमती जीवन किसकी पूजा में बीता। तब जीवन भर एक दानव की पूजा करने का अफसोस लेकर मुझे परलोक जाना पड़ता। जानते हो पछतावा लेकर इंसान किस परलोक में जाता है? नर्क में। मैंने कहा, इतना तो मैं समझ गया, पर असली बात तो अभी कही ही नहीं। तुम्हारा सिर्फ पति नहीं, बल्कि 2 बेटे भी तो हैं। दीदी ने सुधार करते हुए कहा, 2 नहीं 6, 4 स्वर्ग सिधार गए। 2 कोख के अंधेरे से और 2 ने दुनिया की रोशनी देखी। नहीं, दोनों ने रोशनी नहीं देखी। एक अंधा पैदा हुआ था। इस खबर में दर्द था और एक चोट भी। हमारे बच्चों की दुनिया में अकाल मौत का साया है, ये मैंने सुना था। मतलब अखबारों या पत्रिकाओं में पढ़ा था, सिर्फ पढ़ा था।
कभी ये नहीं सोचा था कि एक बच्चे की मौत सिर्फ एक बच्चे की मौत नहीं होती, बल्कि ममता दीदी जैसी अनगिनत माताओं का कलेजा चीर देने वाला दर्द होता है, जिससे बड़ा दुख दुनिया में और कोई नहीं। दीदी बोली, तुम सोच रहे हो कि तुमने ब्रह्मास्त्र चला दिया है और बच्चों की बात छेड़कर मुझे हरा दोगे। बच्चे ही तो हैं। बड़े बेटे की उम्र 12 साल है, पर दिमाग की गंदगी में वह 1200 साल का है। वह चोर है, नशेड़ी है, कुटिल है, गुस्सैल है, बेवकूफ और आलसी है। छोटा भी वैसे ही बड़ा हो रहा है। दोनों एक दिन अपने बाप जैसे ही बनेंगे। मैंने जीभ दबाते हुए कहा। इतने खराब? दीदी बोली। जीभ मत दबाओ भाई, जिंदगी भर बातें करनी है। मैंने खुद पति की बुराई शुरू की है तो तुम्हारी बातों से और कितना दुख पाऊंगी। मेरे बेटे अगर बाप जितने खराब न भी हुए तो भी जितने होंगे उतने में ही बड़े अमानुष बनेंगे। अच्छे गुणों से भरकर 30 रुपए की क्लर्की करेंगे और फिर हक जमाएंगे पत्नी और बच्चों पर। 10 साल में 10 कुत्तों के पिल्लों जैसे बच्चों के बाप बनेंगे, जो बड़े होकर दुनिया को 100 सुअर के बच्चे तोहफे में देंगे। यकीन नहीं हो रहा? दुनिया इसी तरह बोझ से भरती है भाई। एक सड़ी हुई आत्मा में हजारों सड़ी हुई आत्माओं के बीच कुल बुलाते रहते हैं। इसीलिए ईसा मसीह ने कहा था कि एक पापी अगर स्वर्ग की ओर मुड़ता है तो स्वर्गलोक में खुशियां मनाई जाती है। एक इंसान से मानव जाति बनी है। कौन कह सकता है कि एक पापी से एक दिन पापियों की एक विशाल जाति पैदा नहीं होगी? एक अमानुष के अंदर पूरी मानव जाति के भविष्य की बर्बादी की संभावना छिपी होती है। वैसे ही अमानुष बन रहे हैं मेरे बेटे। 10 महीने कोख में ढोया है, अपने खून से सींचा है, दिन रात सीने से लगाकर पाला है, प्यार किया है दुनिया के 2 अभिशापों को। ज्ञान की रोशनी में अपने इस महान गुनाह को पहचान कर मैं भाग आई हूं। पाप से मुझे नफरत है और नाकामयाबी से अरुचि। मरमर कर सेवा करके देश के सीने के पत्थर को पहाड़ बना देना पाप है। तुम्हारी आंखों में विरोध क्यों है? क्या पुरानी सोच तुम्हें पाप और नाकामी का असली रूप भूलने पर मजबूर कर रही है? मैंने कहा, नहीं भाई, तुम्हारी बातें इतनी गहरी हैं कि अचानक सुनकर मैं ठीक से समझ नहीं पा रहा हूं। दीदी बोली, इसमें हैरानी की बात नहीं है भाई। शादी के बाद 11 साल तक मैं सिर्फ जली नहीं हूं, तिल तिल कर सोच का हिमालय खड़ा किया है। मेरी बातें तुम्हारी सोच को परेशान तो करेंगी। 11 साल की सोच क्या 2 मिनट में समझी जा सकती है क्या? मैंने कहा, बुद्धि हो तो समझी जा सकती है भाई, बेवकूफ हो तो नहीं। मैं वक्त मिलने पर सोचूंगा, तुम कहती जाओ। मैं सोचने के लिए और मसाला इकट्ठा कर लेता हूं। वह बोली, सोचना भाई, सोच कर देखना। मैंने बढ़ा चढ़ाकर नहीं कहा है। हालात के हिसाब से मां बनना वाकई में महापाप है। कुछ पैसों से दूध केला खरीदकर सांप पालना गलत है, बदकिस्मती है। पर शरीर का खून पिलाकर सांप पालना कितना बड़ा अन्याय है और कितनी बड़ी बदकिस्मती है। और ये दुखद मजाक सिर्फ एक मां की किस्मत में ही होता है। पति से जीवन की एक चिंगारी भीख में पाकर तिल तिल करके उसे बढ़ाकर जन्नी को ही जलना पड़ता है एक पूरे जीवन की भट्टी में। अगर उस भट्टी में दुनिया के कल्याण का यज्ञ हो तो जन्नी का गौरव है। अगर उसकी आग में घर जल जाए तो कलंक भी जन्नी का ही है। मां की जिम्मेदारी इतनी बड़ी है भाई, इसलिए दुनिया के लिए 2 बोझ पैदा करके आज मुझे बहुत पछतावा है। मुझे कभी कभी डर लगता है कि देश मेरी सेवा स्वीकार नहीं करेगा। बीमार देश के मुंह में जो 2 बूंद जहर मैंने डाल दिया है वो अपराध देश भूलेगा नहीं। इस सोच की जलन में मेरा पागल होना ही बाकी है। भगवान आज अगर उन्हें अपने पास बुला ले तो शायद भगवान का नाम लेकर एक मां के मुंह से बच्चों की मौत की दुआ सुनकर मैं सिहर गया। इस अस्वाभाविक और भयानक बड़पन से मैं कांप उठा। अपनी ही अधूरी बात की चोट से वो खुद भी रो पड़ी। मैं समझ गया इस रोने का मतलब क्या है। अपने ही कहे को वापस लेना, जुबान की बात नहीं। भगवान बस मन की बात ही कान तक पहुंचाएं, यही उनकी अर्जी थी। सूरज की रोशनी में नदी की लहरें चमक रही थी। किनारे से एक छोटी नाव गुजर रही थी। बूढ़ा मल्ला चप्पू चला रहा था। कोख में बच्चा लिए एक औरत किनारे की खूबसूरती देख रही थी और एक शरारती बच्चे का हाथ मजबूती से पकड़े हुए थी। कुछ दूर नदी का मोड़ था। मैंने उस नाव वाली मां को दूर तक देखा। तब तक पास वाली मां शांत हो चुकी थी। मैंने कहा, दीदी, इस तरह अगर बातें चरम पर पहुंच जाएंगी तो हमारी चर्चा अपने आप बंद हो जाएगी। वो मलान मुस्कान के साथ बोली, महान काम की चर्चा चरम पर पहुंचे बिना कैसे रहेगी भाई? मैंने कहा, तुम बस इशारा करो, बाकी मैं अंदाजा लगा लूंगा। नर्क का अंधेरा और स्वर्ग की ज्योति दोनों आंखों में चुभेंगे और बीमार कर देंगे। हम धरती के लोग हैं भाई, हमारे लिए बीच का रास्ता ही बेहतर है। दीदी ने हंसने की कोशिश की और कहा, डरपोक। मैंने कहा,
बिल्कुल हूं, पर अब और आलोचना नहीं। तुम जितना भी संभाल कर कहो मैं अपमानित महसूस करूंगा। तुम्हारी ही बात हो। तुमने जो कहा उसमें एक बहुत बड़ी मुश्किल है, और शायद उस मुश्किल का कोई अंत नहीं है। दीदी ने पूछा, क्या मुश्किल है भाई? मैंने कहा, मेरे जैसे डरपोक और निकम्मे से लेकर तुम्हारे बेटों जैसे चोरों चक्कों को जन्म देना अगर सब तुम्हारी तरह नकार देंगे तो देश के प्रस्वघर की दीवारें ढह जाएंगी भाई। देश फिर पैदा कहाँ होगा? ये सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। पर दीदी बोली, देख रही हूं तुम घबरा गए हो, पर फिक्र की कोई बात नहीं है भाई। क्या मेरे जैसी माएं ही देश के प्रस्वघर की दीवारें हैं क्या? क्या देश क्लर्कों और निकम्मे रईसों के घरों में पैदा होता है क्या? या उन घरों में जहां शहर का जहर पीकर लोग अपनी सुध-बुध खो चुके हैं? अकेले कलकत्ता में ही न जाने कितने बेकार लोग भरे पड़े हैं। अगर उन सबको कानूनन खत्म भी कर दिया जाए तो कलकत्ता के महिला समाज का क्या बिगड़ेगा भाई? बल्कि फायदा ही होगा, नुकसान नहीं। अगर मेरे जैसी माएं मां बनने से इनकार कर दें तो दुनिया की फालतू भीड़ कम होगी और देश का भला होगा। गांधारी के संयम से कुरुक्षेत्र का कलंक मिट जाएगा। घर के लोगों से लड़कर धर्म और कर्म की ताकत बर्बाद नहीं होगी। दुनिया का सबसे बड़ा धर्म दुनिया में फैलने का वक्त पाएगा और दुनिया का सबसे बड़ा क्रांतिकारी दुनिया की आजादी पल भर में हासिल कर लेगा। दुर्योधन को काबू में रखने में ही अगर युधिष्ठिर और अर्जुन की सारी शक्ति खर्च हो जाए तो इसमें गांधारी की ही तो शर्मिंदगी है भाई। क्या गांधारी ने मां होकर सहज भाव से अपने बेटे से नहीं कहा था कि जीत तुम्हारी नहीं बल्कि धर्म की होनी चाहिए? मैंने पूछा, पर तुमने ऐसा क्यों कहा कि देश पैदा नहीं होगा भाई? तुम्हारी बातों से लगा जैसे देश पैदा ना हो तो कोई हर्ज नहीं है। दीदी बोली, वो तो एक अगर की बात थी भाई। अगर हम मां न बने और देश की बुनियाद सच में ढह जाए तो क्या जन्म लेना ही देश की सबसे बड़ी खुशकिस्मती है क्या? क्या जन्म न लेना बदकिस्मती है क्या? कितने ही देश समुद्र के नीचे समा गए, कितनी ही जातियों का नामो निशान मिट गया, उसके लिए उन्हें कोई दोष नहीं देता। खत्म हो जाने में दुख कैसा भाई? अगर मौत इंसान के लिए शर्म की बात नहीं है तो इंसानों ने बनाए राष्ट्र की मौत में भी कोई शर्म नहीं है। लगातार बीमारी झेलने से तो मौत बेहतर है। मैंने कहा, ये सब निराशा की बातें हैं और बिल्कुल गलत है भाई। मौत इंसान के लिए शर्म की बात नहीं है क्योंकि मौत अंत नहीं है बल्कि एक नया बदलाव है। इंसान अपनी जिंदगी की कमाई दुनिया के लोगों के लिए छोड़ जाता है, उसे स्वर्ग लेकर नहीं जाता। दीदी ने पलटकर पूछा, और जब वह कमाई हुई जिंदगी ही सड़ जाए तब क्या भाई? जब भगवान को अपना भ्रम सुधारने के लिए प्रलय लाना पड़े तब क्या होगा? मैंने जवाब दिया, तब तो भगवान एक जालिम सनकी कहलाएगा भाई। जो प्रलय ला सकता है वो सुधार क्यों नहीं कर सकता? क्या जिंदगी में बीमारियां हैं, पर क्या फांसी के अलावा कोई इलाज नहीं है क्या? बीमारी में घुटने से बेहतर मौत है भाई, पर बीमारी ठीक करके जीना उससे भी बेहतर है। वो हल्के से मुस्कुराई और बोली, तुम्हें क्या हुआ है भाई? मैं पूरब की ओर कदम बढ़ा रही हूं और तुम पश्चिम का राग अलाप रहे हो। मैंने ये कब कहा कि सेहतमंद होकर जीना बुरा है? मैंने कहा कि खत्म होना कोई गुनाह नहीं और इसमें कोई शर्म नहीं है। ये हमारी बहस के दायरे से बाहर की बात है भाई। मेरी समस्या सुलझाने के चक्कर में तुम परेशान मत हो भाई, पागल। हजारों लोगों के खून और उनकी जिंदगी के दिनों से बीमार देश के लिए दवा बन रही है। क्या मैं उसका विरोध करूंगी क्या? दर्शन की बातें छोड़ो और मेरी असल बात पर गौर करो भाई। मैंने कहा है कि बीमार देश के लिए दवा जैसा जीवन पैदा हो, पर कुपथ्य और जहर पैदा ना हो। क्या तुम इसका विरोध करते हो क्या? मैंने कहा, विरोध नहीं है भाई, पर मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सब तो तुम्हारे हाथ में है। दीदी ने पूछा, मतलब क्या है भाई? मैंने समझाया, मतलब ये कि हर बच्चा एक कोरी शुरुआत होता है भाई। जिंदगी की नींव के मिस्त्री तो तुम मां ही हो। तुमने अपने बेटों को इंसान बनाकर क्यों नहीं ढाला भाई? पति का भला नहीं कर सकी ये समझ आता है क्योंकि तुमसे मिलने से पहले ही उनकी परवरिश पूरी हो चुकी थी। पर तुम्हारे बेटे तो कोई अच्छा या बुरा संस्कार लेकर पैदा नहीं हुए थे भाई। तुमने उन्हें इंसान क्यों नहीं बनाया? तुमने खुद कहा कि तुम्हारी शक्ति कम है, पर उस कम शक्ति को इतने बड़े देश में फैलाकर क्या हासिल होगा भाई? क्या दो सोए हुए देशभक्तों को जगा देना सबसे बड़ी देश सेवा नहीं होती क्या? तुमने वो क्यों नहीं किया? दीदी ने तड़प कर कहा, क्यों नहीं किया भाई? पर मैं कर ही कहा पाई। पिंजरे की सलाखों ने हर कदम पर मुझे रोका। गोद का बच्चा अभी साल भर का भी नहीं हुआ था कि दूसरा पेट में आ गया। सुबह से शाम रसोई में बीत जाती और बाकी वक्त दूसरे कामों में। गरीबी की मार ने दिमाग सुन कर दिया और चिंताओं के जहर ने लापरवाही पैदा कर दी।
जो थोड़ा बहुत समय और ताकत बची उसे स्वार्थी पति ने छीन लिया। फिर भी मैं कोशिश करती भाई, अगर उन्हें महामानव न बना पाती तो कम से कम दानव तो न बनने देती। अगर उनका बचपन इस जहरीली हवा में न बीतता, 24 घंटे जिनका जीवन हर पल बिगड़ रहा हो, 5 मिनट की कोशिश से मैं उनका क्या कर लेती। जन्म से ही वे अभिशप्त है भाई। बाप के असंयम से बीमार पैदा हुए, खाने की कमी से शरीर और मन सिकुड़ गया, उनका विकास नहीं हुआ। ताकत की कमी से लगातार बीमारियों में घिरे रहे, बिना किसी कसूर के बाप की मार खा खा कर उनके मन में टेढ़ापन आ गया। बचपन की छोटी छोटी इच्छाएं पूरी ना होने की वजह से उन्होंने चोरी करना सीखा। घर के डर और उदासी वाले माहौल की वजह से उनका मन घर में नहीं लगा और वे बाहर ज्यादा वक्त बिताने लगे, जहां हर किसी के साथ मिलकर उनमें बुराइयां आती गई। ये तो बस छोटा सा हिसाब है भाई, ऐसी न जाने कितनी बातें हैं। अब समझे कि मैं क्यों नहीं कर पाई। मैं काफी देर तक कुछ नहीं बोल सका। ये कैसा वर्णन था और कैसी शिकायत। क्या मन की जलन भी शब्दों का ऐसा रूप ले सकती है क्या? मैं इसे बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात मानना चाहता था पर नाकाम रहा। सामने बैठी वह औरत अपने बच्चों को खो चुकी मां थी। अगर वह झूठ बोल रही होती तो अपने बच्चों को छोड़कर क्यों आती? उसने अपनी ममता का बलिदान देकर ही ये साबित कर दिया था कि उसकी शिकायतें कोई बहाना नहीं है। वह बोली, बहुत दुख सहकर घर छोड़ा है भाई। मैं एक बदनसीब पत्नी और मां हूं। मेरी संतान देश के लिए बोझ है और जिंदगी का ऐसा तालमेल मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने आजादी चुन ली भाई। ये आजादी कभी कभी बहुत तकलीफ देती है। 11 साल पुराने उस पिंजरे की आवाज मुझे अब भी सुनाई देती है। मेरा कलेजा फट जाता है, मैं तड़पती हूं। कुछ पलों के लिए देश सेवा से नफरत हो जाती है। लगता है कि अगर देश के लोग जमीन की धूल चाटना ही पसंद करते हैं तो करने दो। अगर वे सीधा खड़े होकर नीले आसमान की तरफ नहीं देखना चाहते तो न देखें। मुझे क्या भाई, मैं क्यों अपनी ममता की खुदकुशी करके ऐसी निष्ठुर पूजा कर रही हूं? पर यह कमजोरी जल्द ही बीत जाती है और आजादी का ये दर्द फिर से गर्व और खुशी बन जाता है। मैंने कहा, दीदी, देश में अनगिनत मर्द हैं, नौजवानों से देश भरा पड़ा है। तुम्हारी तरह उनकी जड़ें जमीन में नहीं धंसी है। तुम्हें ये असामान्य त्याग क्यों करना पड़ा? तुम वापस लौट जाओ। वो हंसी और बोली, तुम तो मर्दों की संख्या पर बहुत इतरा रहे हो भाई, पर सबूत कहाँ है? क्या तुम मुझे समझा सकते हो कि मेरी जरूरत नहीं है और मैं फालतू हूं? अगर समझा सको तो मैं इसी वक्त वापस चली जाऊंगी, सौतन से भी नहीं डरूंगी। वो थोड़ा रुककर बोली, तुम भी तो मर्द ही हो, है ना भाई, बिना जड़ों वाले मर्द। कॉलेज पार करके बस जड़े जमाने के लिए बेताब हो रहे हो। एक घर, एक सुंदर सी बीवी और चांद का टुकड़ा जैसा एक बच्चा, बढ़िया जड़े हैं ना, लालची कहीं के। मैंने थोड़ा बुरा मानते हुए कहा, मैंने तो बहुत पहले ही अपनी हार मान ली थी भाई। अब मुझे ताने क्यों मार रही हो? ताने मार रही हूं क्या? बिल्कुल नहीं भाई, मां काली की कसम, मैंने तो बस तुम्हारे पति वाली भाषा में जवाब दिया है। अब गुस्सा मत करो भाई। ये कहकर वह मुस्कुरा दी और मैं गंभीर होकर सोचने लगा। वो भी संजीदा होकर बोली, सच में भाई, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। भला मुझे तुम्हें ताना मारने का हक ही कहा है? जिसके पास जो अधिकार नहीं होता, अगर वो फिर भी वैसा करे तो समझ लेना चाहिए कि वो मजाक कर रहा है। मैंने कहा, ताने देने का हक तो तुम्हें मुझसे ही मिला है। दीदी बोली, नहीं भाई, नहीं है। मेरी ये देश सेवा तो मजबूरी है। मैंने टोकते हुए कहा, मजबूरी तो सबकी होती है भाई, गुलामी सबको बांध कर रखती है। वह बोली, क्या वाकई बांधती है क्या? तुम्हें कैसे पता कि ये गुलामी का दुख है या आजादी का लालच? नहीं भाई, मुझे जवाब नहीं चाहिए। तुम्हारे जवाब का मतलब होगा आधे घंटे का लंबा भाषण। मुझे जवाब पता है, दोनों ही वजह हैं। लेकिन इस तरह की देश सेवा अनिवार्य नहीं होती भाई, वरना तो मां की ममता को भी मजबूरी कहना पड़ेगा। मेरी ये सेवा लेकिन सच में मजबूरी है भाई। वह पुरानी जिंदगी जब बर्दाश्त से बाहर हो गई तब मैंने इस नई जिंदगी में पनाह ली है। जैसे कोई तूफान से टूटी नाव को बंदरगाह पर ले आए। भाई ज्यादा नहीं, अगर मैं एक बच्चे को भी इंसान बना पाती तो मैं वही की मिट्टी पकड़कर बैठे रहती। नाकामयाबी जब गले तक नहीं बल्कि बिल्कुल सिर के ऊपर से गुजर गई और दम घुटने लगा, तभी तो यहां खुलकर सांस लेने आई हूं। मैं आज सुखी भी हूं और दुखी भी, लेकिन 11 साल तक मैं जिस दीवार के पीछे थी वहां रहकर अगर बच्चों के जरिए देश की सेवा कर पाती तो और भी सुखी होती। पर यह भी कहूंगी कि मेरी ये जिंदगी बेमिसाल है भाई। पहले मैं महज एक मशीन थी, आज मैं एक इंसान हूं।
जिसकी एक आत्मा है, जिसकी जिंदगी की बहुत कीमत है, बहुत जरूरत है और बहुत मायने हैं। और क्या कहूं भाई, आज तो मैं तुम्हारे लिए पूजनीय हूं। मैंने खामोशी से उन्हें प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद लिया। फिर हम चुपचाप बैठे रहे। सूरज अब नदी के उस पार पेड़ों से थोड़ा ऊपर था। नदी से एक स्टीमर गुजर गया और किनारे से टकराती लहरों की आवाज कानों में गूंजने लगी। कुछ बगुले किनारे पर बैठे थे जो अचानक उड़ गए। ममता दीदी को शायद लगा नहीं था कि मैं उन्हें इतनी जल्दी छोड़ दूंगा। मुझे साफ महसूस हो रहा था कि वह मेरे कुछ कहने का इंतजार कर रही है, लेकिन मैंने मुंह नहीं खोला। बहुत बातें तो हो गई, पर अब और बोलकर क्या फायदा भाई। संसार की आग से बचने के लिए कितने ही लोग गेरुआ पहनकर भाग जाते हैं, कितने ही पागल हो जाते हैं, कितने ही जान दे देते हैं। ममता दीदी अगर दुनिया के इस महान काम के जरिए अपने आधे जले मन की आग बुझाना चाहती है तो मेरी बातों से कुछ बदलने वाला नहीं है। शादी की बुझती राख में घी डालते रहना चाहे कितना ही बड़ा फर्ज क्यों ना हो, वह घी की बर्बादी ही है भाई। उस बर्बादी को रोकना चाहे कितना ही बड़ा अधर्म हो, पर आजादी की मशाल में घी डालना ही उस घी का सबसे सही इस्तेमाल है। इसलिए तमाम धारणाओं और पुरानी सोच से भरे मन के साथ बहस करना सिर्फ शब्दों की बर्बादी है। लिहाजा बोलना बंद करके मैं सोचने लगा, अपने छोड़े हुए पति और बच्चों की भलाई के लिए ये औरत कभी हमारे घर रसोइया बनी थी। देर रात की नींद से चुराए उन कुछ घंटों के अलावा 11 साल तक वह सिर्फ और सिर्फ अपने पति और बच्चों के लिए जीती रही। स्नेह और प्रेम और ममता इंसान के लिए किसी नागपाश की तरह है भाई। इस बंधन में इंसान बेहोशी की नींद सोता है। उस नागपाश में बंधे रहकर भी जिसने इस मोह की नींद को तोड़ दिया, जो बंधनों समेत रास्ते पर निकल आई और समाज के उस बड़े काम में अपना हिस्सा निभाने चल पड़ी जो सबके लिए जरूरी है, उसे समझना आसान नहीं है। वो बहुत पेचीदा है। उसके चारों ओर एक रहस्य है भाई। ममता दीदी का शांत और गंभीर चेहरा देखकर मुझे लगा कि जो औरत रसोइया का काम मांगने आकर मेरे बचपन में अपनी ममता की वजह से रहस्यमयी बन गई थी, आज मेरी जवानी की शुरुआत में वो अपनी ममता को ठुकराने की ताकत की वजह से फिर से रहस्यमयी हो गई है। शाम के वक्त विदा लेने का समय आया भाई। दिया जलने से पहले उन्होंने कहा, तुम्हें एक काम दूंगा। मैंने पूछा, क्या काम है दीदी? वह बोली, हफ्ते में एक पोस्ट कार्ड लिखकर उन लोगों की खबर देना। मैंने पूछा, कैसी खबर? क्या सब ठीक ठाक है? बस यही क्या हूं भाई, कहकर वो आंखें पोंछते हुए मुस्कुराई। मैंने कहा, तुम कह रही हो उन लोगों की? उन लोगों में क्या तुम्हारे पति भी शामिल हैं क्या? दीदी बोली, बिल्कुल भाई, आधे अधूरे हालचाल का मैं क्या करूंगी? मैंने चुटकी लेते हुए पूछा, पति का हिस्सा बिल्कुल आधा। एक साफ बात पूछ रहा हूं दीदी, क्या तुम पति से प्यार करती थी या अब भी करती हो क्या? वह थोड़ा रुकी और सोचने लगी। प्यार, प्रेम, क्या जानू भाई, ये सब मैं नहीं समझती। बस इतना जानती हूं कि न देखने पर मन बेचैन होता है, खबर जानने की इच्छा होती है। 11 साल जिसके साथ घर बसाया हो भाई, उसकी नीचता शायद स्नेह और ममता को पूरी तरह खत्म नहीं कर पाती। आज भी मैं ये तय नहीं कर पाता कि उनका वो पति के लिए प्रेम था या नहीं। समाप्त।